मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग फर्स्ट चैप्टर 12 पाठ 12वां। आज का जो शीर्षक है, जिस शीर्षक को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने क्षितिज पाठ्यपुस्तक का, वह है कैदी और कोकिला नामक पाठ के प्रश्न और उत्तर। यह इस टॉपिक का पहला भाग है। इस चैप्टर के बारे में मैं अच्छे से कुछ एक दिन पहले आपको इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ, इसका व्याख्यान और इसके जो लेखक हैं उनके बारे में मैं आपको अच्छी सी जानकारी पहले कुछ वीडियो में दे चुका हूँ। उस समय उस पाठ के कैदी और कोकिला नामक पाठ के प्रश्न और उत्तर रह गए थे। आज मैं नई वीडियो बनाकर प्रश्न और उत्तरों के बारे में, जो कैदी और कोकिला नामक जो पाठ है उसके प्रश्न और उत्तरों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इस चैप्टर के जो लेखक हैं, कवि हैं, एक सशक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनके काव्यों में साहित्यिक जितनी भी विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे काव्य के लिए, अच्छी कविता के लिए, वे सारी साहित्यिक विशेषताएं इनके काव्यों में प्राप्त होती है। एक्चुअली यह पाठ, इस पाठ के अंतर्गत अपने उस दुख और वेदना को यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी व्यक्त कर रहे हैं। कोयल के माध्यम से विशेष मधुरभाषी जो पक्षी है कोयल, उसके माध्यम से अपनी वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जब माखनलाल चतुर्वेदी जी अंग्रेजों की बनाई हुई जेलों में बंद हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जी को अंग्रेजों के द्वारा भयंकर कष्ट दिए जा रहे हैं। सामने एक वृक्ष है, उस पर कोयल बैठी है और जेल में ही स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जी बंद हैं। उस समय अंग्रेजों के द्वारा, आताताइयों के द्वारा, घोर क्लिष्ट लोगों के द्वारा, जो अंग्रेज सफेद जिन्हें बोला जाता है, उनके द्वारा इनको अत्यधिक कष्ट दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। यहां तक कि हिंदुस्तान में आज की डेट में किसी भी कैदी को इस प्रकार का घोर कष्ट नहीं दिया जाता है वो कि इनको कष्ट दिया गया है। खाने को देते नहीं है, मर ना जाए इसके लिए एक रोटी दे देते हैं, ना तो अच्छे से वहां जीने के लिए कुछ दिया जा रहा है, मरने भी दिया जाता नहीं है, अर्थात तड़पा तड़पा के हमें कष्ट दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। भरी सर्दी में एक कंबल तक नहीं है, काल कोठरी में है, हथकड़ियां बंधी हुई हैं हाथों में, ना किसी से संवाद कर सकते हैं, ना किसी से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। फिर भी उन्होंने उस जेल में बैठे बैठे एक कविता का निर्माण किया है जिसका नाम है कैदी और कोकिला। कैदी के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, कोयल के रूप में एक मधुरभाषी पक्षी जिसकी मधुर भाषा के रूप में जाना जाता है, जिसको पिकह कहते हैं संस्कृत में। तो उस यातना को यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जो यातनाएं अंग्रेजों के द्वारा दी जा रही हैं उनको जेल में, उनसे पत्थर तक फोड़वाए जा रहे हैं, गिट्टियां कुटवाई जा रही हैं,
उनसे मोट बांधकर, जुआ बांधकर, उनसे मोट बांधकर उनसे पानी खिंचवाया जा रहा है कुओं से, उनसे जुतवाया जा रहा है कोई उस जेल के अंतर्गत जो भी है, तरह तरह के कष्ट भोग दिए जा रहे हैं। उनको ऐसे स्थान पर रखा है जहां बटमार कहते हैं, बटुआ चोर, खूंखार, कृष्ट, भयंकर लोग उस जेल में बंद हैं, उनके साथ में ये बंद हैं। उस यातना को, उस वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है जब मैंने इस चैप्टर की व्याख्या की थी, और अब मैंने प्रश्नों से पहले ही इसके बारे में समझा दिया, जिससे आपको मैं जब प्रश्नों के उत्तर दूं या प्रश्न बताऊं, जिसका समायोजन अच्छे से हो जाए, आपकी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यह संक्षिप्त रूप से और इस चैप्टर के बारे में बता दिया। अब हम क्रमशः इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर सुनते हैं। देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कूक कहते हैं आवाज को, अर्थात कोयल ने, जब कोयल उनके सामने पेड़ पर बैठी है और वो बोल रही है, उसके बोलने की जो आहट आवाज है, उसका स्वर है, उसको सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो जेल में बंद हैं, उनके अंतर्गत किस प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगी? यह प्रश्न है, पहला प्रश्न है इस चैप्टर का। इसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जैसे ही कोयल का स्वर सुना, उसकी आवाज सुनी, तो उनकी प्रतिक्रिया यह हुई कि शायद कोयल कुछ संदेश लेकर आई है, और कोयल कुछ बोलकर चुप रह जाती तो इसको भी देखकर उनके अंदर प्रतिक्रिया होने लगी कि कोयल कोई विशेष प्रकार का संदेश लेके आई है। ये कोयल चुप क्यों रह जाती हो तुम? बोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही, क्या आप किस प्रकार का संदेश लाई हो? विद्रोह का संदेश है, या हमारी मुक्ति का संदेश है, या किसी जंगल में भयंकर आग को देखकर आप अपने दुख को यहां व्यक्त करने आई हो? तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया माखनलाल चतुर्वेदी जी के हृदय में फूट उठी। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि कहें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी इस चैप्टर के कवि, रचयिता, कोयल के बोलने की निम्नलिखित संभावना जताई है। कोयल नंबर 1, कोयल कोई विशेष प्रकार का संदेश लेकर आ रही है हमारे लिए, जो हमारे हितकारी है। नंबर 2, कोयल विद्रोह की रणभेरी बजाने आई है, और विद्रोह बढ़ने वाला है अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में। नंबर 3, उनको मुक्त किया जा रहा है शायद, अर्थात मुक्ति की रणभेरी बजा रही है कि अब आप मुक्त होने वाले हैं। इस प्रकार की संभावनाएं उनके मन में, उनके हृदय में प्रस्फुटित हो रही हैं, व्यक्त हो रही हैं कि शायद इसलिए कोयल कूक रही है कि शायद ये चीजें हो सकती हैं, या इन चीजों का संदेश कोयल हमें देने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा किस शासन की, अर्थात उस शासन की तरफ इंगित किया जा रहा है, अर्थात अंधकार से भी भयंकर उस शासन को बताया गया है। कौन से शासन को? जो शासन अंग्रेजों के द्वारा किया गया हमारे साथ में, और यहां साक्षात
माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ में जो अंग्रेजों के द्वारा जो आपका व्यवहार किया जा रहा है, उनको जेल में बंद करने के बाद में जो उनके साथ में कलमशता भरा हुआ व्यवहार किया जा रहा है, भयंकर कठिनाइयों से भरा हुआ जो उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है, तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, काली कोठरी में रखा गया है और उस कोठरी में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। सर्दी के दिन है, उन्हें कंबल तक नहीं दिया गया है, पानी पीने तक को नहीं दिया जा रहा है, खाना तक नहीं दिया जा रहा है और चोर लुटेरों के साथ में उनको जेल में रखा गया है और उनसे गिट्टियां कुटवाई जा रही हैं, पत्थर कुटवाए जा रहे हैं और मौत बांधकर, जुआ बांधकर उनसे कुओं से पानी खिंचवाया जा रहा है और कोलू चलवाया जा रहा है और खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा है। एक आध दो रोटी खाने के लिए, जीने के लिए उन्हें दे दिया जाता है, मरने भी दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो भयंकर यात्राएं हैं, आज तक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी किसी भी जेल में इतनी यात्राएं नहीं मिलती होंगी या नहीं मिल रही हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों को, अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के नौजवानों को, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे देशभक्तों को, नौजवानों को जो यातनाएं दी गई, उन यातनाओं को उन्होंने तम के प्रभाव से भी, अर्थात अंधकार से भी भयंकर माना है। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो यातनाएं दी जा रही है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, वे सारी यातनाएं तम कहते हैं अंधकार को, अंधकार से भयंकर भी यातनाएं उनको दी जा रही हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा जो यातनाएं दी जा रही हैं, उनको अंधकार से भी भयंकर इस चैप्टर में बताया गया है। तीसरा प्रश्न आपका संपन्न हो जाता है। अब चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन कहें तो दूसरे के अधीन होना। दो शब्द होते हैं, एक स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र होता है, एक पराधीन होता है, एक स्वाधीन होता है। अर्थात परतंत्र को ही पराधीन कहते हैं और स्वतंत्र को ही स्वाधीन कहते हैं। शब्द अलग अलग है, अर्थ उनके एक ही है। कहने का तात्पर्य है, पराधीन सपने सुखनाही, कर विचार देखो मनमानी। अर्थात जब अंग्रेजों के द्वारा हमें जो भयंकर यातनाएं दी गई हैं, अंग्रेजों के द्वारा हमें जो भयंकर यात्राएं दी गई हैं, वे बहुत ही घातक हैं। वो किस प्रकार? पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेकों दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। अवांछनीय कहें तो जो बिल्कुल क्रूर, हत्याचारी, जेब कतरे, चोर, लुटेरे, ऐसे अवांछनीय तत्वों के साथ में हमारे देश के नौजवानों को रखा जाता था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी रखा गया था। पेट भर खाना न देना अंग्रेजों के द्वारा, कठिन श्रम से मोट खिंचवाना, कोलू चलवाना, श्रमिक की भांति दिन भर कार्य कराना और किसी से मिलने जुलने की इजाजत न देना आदि अनेक अवर्णनीय कष्ट दिए जाते थे। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कैदी और कोकिला के जो रचयिता हैं, उनको जो घोर कष्ट दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने वर्णन किया, ये सभी इस प्रकार की यंत्रणाएं दी गई अंग्रेजों के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। भाव स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट करना है। नंबर क, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का। अर्थात
दिन के दुख का रोना है, अर्थात जब देखो जब दुखी दुख, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात। हर श्वास में, हर श्वास, एक एक श्वास कारावास के दिनों की पीड़ा का वर्णन करता है। अर्थात जो भी एक श्वास निकल रही है वो उस वेदना और उस कष्ट से भरी हुई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, हर श्वास में रोना ही रोना है, हर श्वास दुख से भरी। एक श्वास भी ऐसी नहीं है जो सुख से भरी हो। यहां माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि दिन के दुख का रोना निश्वासों का, अर्थात हर श्वास में रोना ही रोना। जिस श्वास को भी लो वो दुख और उदासीता से भरी हुई श्वास है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हमें जेल में तरह तरह की यातनाएं और कष्ट दिए जा रहे हैं। यह इस पंक्ति का भाव। बेसुरा मधुर क्यों गाने आई अली, यहां माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, बिना स्वर के आप ऐसे चीखी चली आ रही हो, मधुर क्यों गाने आई अली, क्यों हमारी पीड़ा को आप और बढ़ाने आई हो, कि दुख के दिनों में सुख के भाव न के बराबर हो जाते हैं। दुख के दिनों में सुख के जो भाव होते हैं वो न के बराबर, अर्थात सुख खत्म हो जाता है जब व्यक्ति के पास में अटूट दुख आता है, अत्यंत भयंकर दुख आता है, तो सुख की एक लवलेश मात्रा भी तरंग नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को विद्रोह के बीज बपन की आशंका लगती है, अतः लड़ाई युद्ध होने की आशंका लगती है अर्धरात्रि में, क्योंकि वे सुबह तक की कोयल प्रतीक्षा भी तो कर सकती थी, सुबह भी तो आ सकती थी। तो यहां माखनलाल चतुर्वेदी जी समझ रहे हैं कि शायद जो कोयल है वो विद्रोह का बीज बपन, अर्थात विद्रोह का बीज बोने के लिए आई है, लड़ाई के लिए यहाँ कोयल आई है, अर्थात लड़ाई की रणभेरी। जिस प्रकार युद्ध होता है तो युद्ध से पहले जो रणभेरी विशेष प्रकार के यंत्र से जो ध्वनि आवाज निकाली जाती है, उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि यह रणभेरी विद्रोह का बीज बपन करने के लिए रणभेरी